हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज के वीडियो में, जो कि क्वांटिटी सर्विंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको क्वांटिटी सर्विंग का ट्यूटोरियल ही कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें आसान भाषा में हम कंक्रीट की क्वांटिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। और दोस्तों, ये मैं डिटेल लेक्चर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्वांटिटी सर्विंग का मैंने पूरा अपना कोर्स बना लिया है। वो मॉड्यूल देख लीजिए, बहुत यूजफुल होगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये सब टाइप की क्वांटिटी को आप आसानी से निकाल लोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और क्वांटिटी सर्विंग का पूरा कोर्स में मैंने बहुत सारे फंडामेंटल और इस टाइप के ट्यूटोरियल भी सॉल्व किए हैं। रियल लाइफ कॉलम, बीम, स्लैब के एग्जाम्पल सॉल्व किए, तो उसका हिस्सा जरूर से बनिए। बाय द वे, आज अगर दोस्तों अभी इस वीडियो का हिस्सा है, तो आप सभी को बता दूं कि ये जो अजीब सा शेप है, इसमें कंक्रीट कितना लगेगा। गीला कंक्रीट दोस्तों, जब भी कंक्रीट की क्वांटिटी की बात आती है, तो वे कंक्रीट की क्वांटिटी हम पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर ड्राई क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, पानी, ये सब की क्वांटिटी दोस्तों हम फाइंड आउट करते हैं। सो बेसिकली जो प्राइमरी पर्पस होता है वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में कन्वर्ट करने का, वो ये होता है क्योंकि बाजार के अंदर दोस्तों सीमेंट ड्राई मिलती है, बाजार के अंदर दोस्तों सैंड ड्राई मिलती है, और बाजार के अंदर एग्रीगेट सूखे यानी ड्राई मिलते हैं। इससे ड्राई में कन्वर्ट करते हैं। बाय द वे, ये जो अजीब सा शेप है, किसी को नहीं दिख रहा तो मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी कर देता हूँ। अब ये दोस्तों अजीब सा शेप दिख रहा होगा, ये शेप को ध्यान से देखिए। पेन और पेपर ले लीजिए, नोट डाउन करिए। इसमें हम कंक्रीट कितना गीला लगेगा उसको फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा कि अगर हमें ड्राई कंक्रीट फाइंड आउट करना है, यानी ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करना है फ्रॉम द वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होता है वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट पर, जिससे हमें ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिलता है। कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, ये पता होना जरूरी है। कमेंट करके बता दीजिए, नहीं पता तो भी लिख दीजिए कि सर नहीं पता, आप बता दो, ठीक है। तो दोस्तों ये अजीब सा शेप दिख रहा है, इसका वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हम फाइंड आउट करने वाले हैं। और पहला इंस्ट्रक्शन मैंने क्या बोला, पहला इंस्ट्रक्शन मैंने ये बोला कि आप अपनी नोट और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ सीखना स्टार्ट कर दीजिए। क्या ये शेप में अजीब है उसको भी समझेंगे। और दूसरा इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। यहां पर 20 फीट में दिख रहा है, 6 इंच दिख रहा है, कहीं पर मीटर की रिक्वायरमेंट हो, कहीं पर सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट हो, अरे कहीं पर फीट की रिक्वायरमेंट हो, कभी स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट हो, कहीं पर क्यूबिक फीट की रिक्वायरमेंट हो, कहीं पर एरिया की रिक्वायरमेंट हो, कहीं पर लंबाई की रिक्वायरमेंट हो, कहीं पर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट हो, कहीं पर क्यूबिक फीट की रिक्वायरमेंट हो, कहीं पर स्क्वायर फीट, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो भाई, एकड़, हेक्टेयर, कुछ भी, ये सब के लिए मेरा एक मास्टर क्लास ऑलरेडी बना दिया है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन मास्टर क्लास। तो यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये मेरा दूसरा इंस्ट्रक्शन है। यानी किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। भाई आसान भाषा में ये 20 फीट और 6 इंच लिखा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, अरे मैं कैलकुलेशन में क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 20.5 फीट। सर 0.5 तो कहीं नहीं है, सर 0.5 तो अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि 0.5 कहीं नहीं है, इसका मतलब आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आया। मेरे प्यारे दोस्तों, 6 इंच है ना, ये आधा फीट होता है। अरे आधा बोले तो 0.5, और 20 तो पूरा है, तो 20 प्लस 0.5 क्या हुआ, अरे बोलो ना क्या हुआ। 20 प्लस 0.5, 20 प्लस 0.5 हुआ 20.5 फीट। ये सब मैं करने वाला हूँ यार, अब ये सब मैं बार बार नहीं समझाने वाला हर एक वीडियो में। अब ये 16 फीट और 9 इंच लिखा है भाई, ये क्या लिखा है, 16 फीट और 9 इंच लिखा है, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिखूंगा, 16.75 फीट। क्यों करूंगा मैं, क्योंकि मुझे स्क्वायर फीट में एरिया चाहिए, फिर उसके बाद फीट मल्टीप्लाई करके मैं वॉल्यूम निकालूंगा। तो 16.75 फीट। कोई मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा और किसी के दिमाग में भी नहीं आना चाहिए सर 0.75 कहां से है। मेरे प्यारे दोस्तों, बात वही आ गई, यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं पता है ना। 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। फीट बोल दो, फुट बोल दो, फीट होता है बहुवचन, फुट होता है सिंगुलर, ठीक है, ये सब भी समझा चुका हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, 1 फुट 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। हमारे पास 9 इंच है, अरे 9 डिवाइड बाई 12, अरे 9 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 9 के छेद में 12 करेंगे तो कितना आएगा, 0.75।
और 16 तो पूरा है, तो 16 प्लस 0.75 पूरा, तो 16.75 फीट हुआ कि नहीं हुआ भाई? 16.75 फीट। बस ये सारी चीजें करूंगा, डाउट नहीं होना चाहिए, मैं समझाने नहीं वाला, इसे शुरुआत में ही बता देता हूँ, ठीक है। मैं फोकस करूंगा दोस्तों शेप के ऊपर। अब दोस्तों ये सारी चीजें फंडामेंटली बिल्ड करने के बाद मैं आपको दोस्तों शेप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये शेप है ना, अभी अभी आपको क्या लग रहा है, ये शेप में क्या लग रहा है? सब कुछ तो सही है, ठीक है, सारे डायमेंशन है, सब कुछ, लेकिन दोस्तों ये शेप में है ना अजीब है थोड़ा सा, है ना। इसकी अजीबनेस को समझने के लिए इसका टॉप व्यू भी हमें चाहिएगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन यहाँ से ध्यान से देखें ना, तो ये कर्व है। कर्व बोले तो गोलाकार सा, कर्व बोले तो गोलाकार सा, गोलाकार सा बोले तो रेडियस आएगा, अरे गोलाकार सा बोलेगे तो स्क्वायर टाइप, अरे स्क्वायर नहीं, सर्क्यूलर, ठीक है। तो यहां से दोस्तों गोलाकार सा है, कर्व है, कर्व है, कर्व किसका होता है? सर्कल का अंदर होता है, ठीक है। तो सर्कल का अंदर कर्व होता है, या बोल दो कि इस तरीके से अगर जहां कहीं पर भी कर्व आएगा, ये सर्क्यूलर सरफेस आएगी या गोलाकार सरफेस आएगी, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है? वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है रेडियस, कि भाई ये गोलाकार सरफेस है, इसमें क्या रेडियस में ये कर्व लिया गया है, ये समझना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। तो ये जो शेप है बाकी अच्छा है। बाकी एक और चीज थोड़ी आपको ध्यान दी हो, तो भाई यहां से थोड़ा लंबा सा दिख रहा है, 20.5 फीट बोल रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा 20 फीट 6 इंच, 20.5 फीट इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 20.5 फीट दिख रहा है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? छोटा है। अरे कितना छोटा है? 16 फीट और 6 इंच, कोई नहीं बोलेगा इसको 16.5 फीट बोल देंगे, 16 पड़ता। तो भाई मतलब मगजमारी तो है यहाँ पे, यहाँ पे मगजमारी है। कहीं से बड़ा भी दिख रहा है, कहीं से छोटा भी दिख रहा है। यहाँ भी देखो, यहाँ तो बड़ा छोटा दिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा छोटा दिखेगा। ये यहाँ से भी बड़ा है, यहाँ से फिर क्या है? छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 16.75 फीट बोलेंगे, 9 इंच को फीट में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से इसको बोलेंगे 12.75 फीट कन्वर्ट कर लिया। तो कहीं से बड़ा है, कहीं से छोटा है, कहीं से गोलाकार भी है। तो क्या करे तो करे क्या? और मैं हमेशा से बोलता हूं दोस्तों, शेप को समझ लिया ना तो कहानी वहीं सॉल्व हो गई। शेप को समझ लिया दोस्तों तो कहानी वहीं सॉल्व हो गई। तो अब इस शेप को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आपको टॉप व्यू दे देता हूं, ठीक है। मैंने आपको इस शेप को बहुत अच्छे से समझने के लिए क्या दे दिया? टॉप व्यू दे दिया। और कोई अगर मुझे ये बोले कि सर नहीं दिख रहा, तो लो अब अच्छे से दिख रहा है भाई। तो अब हमारे पास ये जो अजीब सा शेप है, कहीं से बड़ा, कहीं से छोटा और कहीं से थोड़ा सा गोलाकार, अब हमारे पास इसका क्या है? टॉप एरिया है। अब यहां से समझना दोस्तों बहुत आसान होगा, यहां से समझना क्या होगा? बहुत आसान होगा। तो स्ट्रेटेजी ये है दोस्तों, इसको देखो यार, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द शेप निकालना है ना। वॉल्यूम जितना होगा उतना ही गीला कंक्रीट उसमें ठूसेगा। अरे जितना वॉल्यूम होगा उतना ही गीला कंक्रीट उसमें ठोसना है। तो इसका मतलब ये होगा कितना वॉल्यूम ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आएगा, जितना उसका शेप होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो ये शेप के वॉल्यूम निकालना जरूरी है। और ये शेप के वॉल्यूम को निकालने के लिए स्ट्रेटेजी सिंपल है। पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, और क्योंकि इसकी थिकनेस समान है, हाँ देखो यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है ना, ये समान है। अगर थिकनेस समान नहीं होती ना भाई, तो फिर अलग अलग वॉल्यूम निकालने पड़ते, फिर जाकर समेशन करना होता। जैसे कि एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो हम अलग अलग एरिया निकालते हैं, फिर थिकनेस क्योंकि यूनिफॉर्म है तो लास्ट में थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन क्यों ऐसा करना है? क्योंकि थिकनेस यूनिफॉर्म है। अगर कहीं शेप में थिकनेस यूनिफॉर्म ना हो, अगर कहीं पर शेप में थिकनेस यूनिफॉर्म ना हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? थिकनेस अगर कहीं शेप में यूनिफॉर्म ना हो, तो फिर हमको भाई अलग अलग एरिया तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, अलग अलग वॉल्यूम भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर सारे वॉल्यूम का समेशन करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर थिकनेस यूनिफॉर्म है, यानी हम अलग अलग एरिया निकालेंगे, अलग अलग एरिया निकालेंगे, उन सब एरिया को जोड़ेंगे, और थिकनेस सारे एरिया की समान है, तो लास्ट में थिकनेस मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एरिया के समेशन करके, तो वॉल्यूम मिल जाएगा। और वही होगा क्या? वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अगर ये समझ लिया तो दोस्तों थम्स अप का निशान दे दीजिए कमेंट में, कि मुझे पता चले कि भाई मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, 3 भागों में मैंने इस शेप के एरिया को डिवाइड कर लिया। क्यों ऐसा किया? पीके कैलकुलेशन क्या होता है भाई? ऐसा इसलिए किया क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पहला यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल एरिया 1 के अंदर आ जाएगा,
ये वाला जो पतला रेक्टेंगल है ये एरिया 2 के अंदर आ जाएगा, और जो सर्कुलर हिस्सा है उसको हमने कुछ इस तरीके से एरिया 3 में कंसिडर कर लिया है। सर ये लाइनें कौन पार के देगा? भाई ये लाइनें आपको पारनी होगी। कभी ऐसा एरिया आ जाए तो ये लाइनें कौन पारेगा? ये लाइनें आपको ही बनानी होगी, ये लाइनें आपको ही खींचनी होगी, और ये लाइनें खींचने के लिए भी थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो, और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। चलो, तो हमने इस तरीके से लाइनें खींची है ताकि, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकालना आसान है, तो हमने ऐसा लाइन खींची कि ये बड़ा रेक्टेंगल मिल जाए, और जिसकी वजह से क्या होगा, छोटा रेक्टेंगल मिल जाए, और यहाँ पर एक लाइन खींची ताकि ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4 सर्कल का। तो सर्कल का एरिया निकालना आसान है, हाँ, तो उसी का 1/4 कर देंगे, 1/4 कर देंगे, तो इसका एरिया भी मिल जाएगा, बहुत आसान। तो ये इसमें थोड़ी स्मार्टनेस और कॉमन सेंस चाहिए। अब दोस्तों ये मैंने आपके लिए काम इतना आसान कर ही दिया है, तो अब देर किस बात की भाई, मेरा मुंह मत देखिए, वीडियो को बाद में देखना, तो सॉल्व करो यार। पेन एंड पेपर आपसे मंगवाया मैंने, और जिनसे नहीं हो पा रहा यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर जो 16 फीट और 9 इंच, जिसको मैं बोलता हूँ 16.75 फीट था, उसमें से यहाँ पर कितना माइनस हो गया, उसमें से यहाँ पर जो माइनस हो गया वो कितना हो गया, 4 फीट माइनस हो गया। कितना हो गया? 4 फीट। तो 16 फीट 9 इंच में से 4 फीट माइनस हो तो कितना बचा? 12 फीट 9 इंच, यानी 12.75 फीट। तो ये वाला डायमेंशन 12.75 है, और ये तो आंखों से दिख रहा है कितना है, 20.5 फीट, या बोल लो कि 20 फीट 6 इंच, लेकिन असल भाषा में क्या बोलेंगे, 20.5 फीट। तो ये बड़ा वाला एरिया निकालना क्या हो गया, बहुत आसान है भाई, 5वीं कक्षा वाला भी इसको सॉल्व कर देगा। तो ये हो गया 20.5 यानी 20.5 फीट, ये हो गया दोस्तों 12.75 फीट। तो 20.5 मल्टीप्लाई बाई 12.75 कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा भाई, अरे बोलो ना, 20.5 मल्टीप्लाई बाई 12.75 कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर भी चाहिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पेन और नोट से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिएगा कैलकुलेटर। 20.5 मल्टीप्लाई बाई 12.75, तो ये हो जाएगा 261.375 फीट स्क्वायर लिखा है। इसको क्या बोलेंगे, अरे बोलचाल में क्या बोलेंगे, स्क्वायर फीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्क्वायर फीट बोलेंगे। तो 261.375 स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट। अब दोस्तों ये एरिया 1 हमारा कैलकुलेट हो गया, बहुत अच्छी बात है। एरिया 2 की तरफ चले तो भाई जो बच्चा कुचा है वो एरिया 2 के पास आएगा। तो बचा कुचा क्या है, अरे बचा कुचा ये है 4 फीट, तो ये तो 4 फीट मुझे दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है ना, और ये नहीं दिख रहा दोस्तों 16 फीट और 6 इंच। ऐसा इसलिए भाई, ऐसा इसे जरा ध्यान से देखना भाई, ये क्या हो रहा है भाई, जब ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, मैंने ये बोला था कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ना, ये एक तरीके से क्या है, सर्कल का ही चौथाई है। तो सर्कल का चौथाई है मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल का चौथाई, तो ये रेडियस हो जाएगा, कितना है, 4 फीट, ठीक है। और ये भी रेडियस है, रेडियस पहले ही वहां पर बात हुई, तो ये भी कितना हो गया, 4 फीट हो गया, ठीक है। अब अपने को यही करना है, अपने को यही करना है, ठीक है। तो 4 फीट तो इसका तय हो गया, और ऊपर कितना था, ऊपर था 20.5, 20.5 में से ये वाला हिस्सा हटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 16.5 फीट बचेगा ना। तो 16.5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है भाई, एरिया 2 की कहानी खत्म यार। कौन सा रॉकेट साइंस है, कॉमन सेंस है। मैं तो कितने लेक्चर में बोल चुका हूँ कि कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। जो दिखता है वही करना है, कोई कोडिंग नहीं करनी कि नहीं दिख रहा कोड और क्या फंक्शन हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि नहीं दिख रही, ये सारा जो कंस्ट्रक्शन में जो दिखता है वही दोस्तों कैलकुलेट करना होता है, वही कॉमन सेंस अप्लाई करना होता है। और यहाँ तक मैं बोल चुका हूँ कि भाई ये 4 साल का इंजीनियरिंग, तो अभी मान लो कि 100-150 साल से चालू हुआ, कंस्ट्रक्शन तो उससे पहले होता है भाई, ठीक है। तो 16.5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 क्या आ जाएगा, अरे 66 स्क्वायर फीट आ जाएगा। चलो इतना ही आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा 64, एंड आधा आधा के बाद 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 64 + 2 हो जाएगा 66 स्क्वायर फीट। तो एरिया 2 हमारा गया। अब एरिया 3 में दोस्तों थोड़ा मजा आने वाला है। एरिया 3 में ये इसको आसान लगेगा, जिन्होंने स्कूल कॉलेज किए उसको आसान लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि भाई बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज में या तो ध्यान नहीं देते या तो स्कूल कॉलेज जाते भी नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल कॉलेज कभी गए हैं और कभी गए हैं तो ध्यान नहीं दिया। तो भाई उसके लिए फिर मुझे लेक्चर बनाना पड़ रहा है,
एनीवे कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं सिखाने के लिए, आप ही को सिखाने के लिए रेडी हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि ये है अपना, अरे बोलो ना, ये है अपना क्या, अरे अपना सपना मनी मनी। ये है दोस्तों हमारा आर रेडियस, ठीक है। कितना था दोस्तों, रेडियस हमारा था 4 फीट, ठीक है, रेडियस हमारा 4 फीट। और ये है दोस्तों अगेन हमारा रेडियस, फर्क नहीं पड़ता, बस इतना पता चल गया कि सर्कल का रेडियस कितना है, 4 फीट। एंड ये कैसा है, मैंने पहले ही बताया, ये कैसा है, 1/4 है सर्कल का। भाई सब कहना क्या चाहते हो, अभी मुझे ना बच्चों के लेवल पर उतरना पड़ेगा, लेकिन मैं उतरने के लिए रेडी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखो भाई ये शेप कुछ कैसा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए कर रहा हूँ, जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से आगे बढ़ो, वीडियो को लाइक करो और दूसरी वीडियो देखो और सीखते रहो और आगे बढ़ो। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा ना, वो यहाँ पर ध्यान दे। तो ये जो एरिया 3 हम ले गए, ये पूरा सर्कल है ना, गोलाकार, सबको पता है, ठीक है। अब जो एरिया 3 है ना मेरे दोस्त, इसको मैं बीच में से काट दूं, भाई, कलर हमारा काला हो रहा है, अच्छा ब्लैक, हाँ ठीक है। तो इसको अगर मैं बीच में से काट दूं तो इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। चाहे मैं वर्टिकली काटूं कि चाहे मैं हॉरिजॉन्टली काटूं, सेमी सर्कल। और इसको एक और बार मैं यहाँ पर बीच में से काट दूं तो ये सर्कल 4 हिस्से में डिवाइड हो गया। और एरिया जो 3 है ना हमारा, प्यारे दोस्तों, एरिया जो 3 है ना हमारा, वो कुछ ये एरिया है। एरिया 3 जो है वो कुछ ये है हमारा एरिया 3। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर रेडियस है 4 फीट का, यहाँ पर हमारे पास है रेडियस है 4 फीट का, ठीक है। तो एरिया 3 ये वाला है। अब समझ में आया कि क्यों मैं बोल रहा हूँ सर्कल का चौथाई, है ना। वहां पर पूरा सर्कल पार के कोई नहीं देगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको पूरा सर्कल का चौथाई करके। बाकी ऐसा तो आपको मतलब इतना दिमाग होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे, सीखने ही आए, इट्स कम्प्लीटली ओके। मैं हमेशा से सेशन में बोलता हूँ कि अगर कोई समझ में नहीं आ रही तो इट्स कम्प्लीटली ओके, सीखने ही तो आए उसको। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यही है A3। इससे मैं क्या बोलूंगा, अगर हमारे पास रेडियस है तो A3 निकालना बहुत आसान हो गया, है ना। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बोल दो अगर आपको रेडियस पता है तो, या फिर आप पाई/4 d स्क्वायर बोल दो, है ना। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो भाई रेडियस जो होता है वो सर्कल जो है सर्कल का डायमीटर का आधा होता है। इससे अगर रेडियस की जगह डायमीटर रखोगे तो d का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इधर आ गया, d स्क्वायर उधर। तो A का जो A3 जो एरिया है वो पाई/r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो पूरा सर्कल का है, लेकिन हमारे पास क्या A3 1/4 है सर्कल का, तो 1/4 पाई/r स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, A3 क्या होगा, 1/4। पूरे सर्कल का एरिया कितना था, पाई/r स्क्वायर। और A3 क्या है दोस्तों, A3 1/4 है सर्कल का, तो इसलिए A3 एरिया क्या होगा, 1/4 पाई/r स्क्वायर। पाई/r स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया है, और A3 क्या है, A3 सिर्फ और सिर्फ 1/4 है। तो 1/4 पाई/r स्क्वायर करने से आपको क्या मिल जाएगा, अरे बोलो ना भाई, 1/4 पाई/r स्क्वायर करने से आपको A3 मिल जाएगा। तो पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 3.14, आर 4 फीट है, तो बस वही कहानी आ कर लो। 1/4 क्यों आया पता चला, क्योंकि 1/4 है सर्कल का, है ना, चौथा भाग है, चौथा हिस्सा है सर्कल का। तो बहुत आसानी से दोस्तों हमारा आंसर आ गया 12.566। ये एक बार मैं वेरीफाई करना चाहूंगा, पाई/r स्क्वायर, और बस वही है, ये आ गया 12.566 डिवाइड बाई 4 भी कर दिया, ठीक है मैंने। तो 12.556। अब हमारे पास क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, हमारे पास दोस्तों सारे एरिया है। बस जितने भी एरिया हमने कैलकुलेट कर लिए, टोटल एरिया का समेशन कर लेंगे। टोटल एरिया हमारा गया 339.941 स्क्वायर फीट। एरिया स्क्वायर फीट में होता है क्योंकि सारे डायमेंशन फीट में थे, आपस में मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर फीट में हमारा आंसर आ गया। नाउ दोस्तों थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, थिकनेस जो कि यूनिफॉर्म में कांस्टेंट है 6 फीट की, 6 इंच, सॉरी 6 डबल लिखा है, डबल वाला मतलब क्या होगा, इंच हो गया। तो 6 इंच बोले तो अरे फीट में कितना हुआ, 6 इंच। 6 इंच बोले तो फीट में होगा आधा फीट। तो जो भी हमारा आंसर आ गया उसको आधे से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जो भी हमारा आंसर आ गया उसको आधे से मल्टीप्लाई कर दो, 339.941 0.5, तो हमारा इतना 170। और ये आया है वॉल्यूम। हमने टोटल एरिया को यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू, हाँ टोटल एरिया, टॉप एरिया मतलब ऊपर से जो एरिया लिया वो टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, तो ये आ गया दोस्तों हमारा 169.97 यानी अप्रोक्सीमेटली 170 क्यूबिक फीट के आसपास आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 170 क्यूबिक फीट वॉल्यूम आ गया, क्योंकि हमने एरिया को डेप्थ से मल्टीप्लाई किया, थिकनेस से मल्टीप्लाई किया। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो अजीबो गरीब हमारा शेप है, ये अजीबो गरीब शेप के अंदर
कितना लग रहा है कंक्रीट वा, इतना कंक्रीट लग रहा है 170 क्यूबिक फीट जितना लग रहा है, थोड़ा बहुत वेस्टेज भी कंसिडर कर लो। वैसे अराउंड ये जो कंक्रीट लग रहा है ये कैसा है, अरे मैंने दोस्त बोलो ना, ये जो कंक्रीट लग रहा है कैसा है, ये है वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ढीला कंक्रीट लगेगा तब जाके ये गीला कंक्रीट से ठूसेगा, तब जाकर ये पूरा शेप कंक्रीट से भरेगा, तब जाकर पूरा का पूरा शेप कंक्रीट से भरेगा। लेकिन सर सूखा कंक्रीट फाइंड आउट करना हो तो दोस्तों इसको ड्राई में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन से ग्रेड का कंक्रीट डाल रहे। M20 का डाल ले तो सीमेंट से एग्रीगेट का प्रोपोर्शन अलग होगा, M25 डाल ले तो सीमेंट से एग्रीगेट का प्रोपोर्शन अलग होगा। और ये सारी कहानी मैं आपको बहुत सारी बार बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो शेप का थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया, वैल्यूएबल लगा होगा। इसी तरीके से सीखते रहिए हमारे साथ, वैल्यूएबल लगा लाइक कर दे, शेयर कर दे और दोस्तों सब्सक्राइब कर ले यार, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे तो आप कर दीजिए। और फ्यूचर में हमारे साथ जुड़े रहिए, कोर्सेज का हिस्सा बनिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। मिलेंगे फिर कभी, फिर कहीं किसी वीडियो में, किसी लाइव सेशन में, किसी शॉर्ट वीडियो में मिलेंगे जरूर, क्योंकि दोस्तों मिलना तो तय है, सीखना हमें है और आगे भी बढ़ना है। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।